नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, ज्ञानदीप विद्यालय के YouTube चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं का 7वां पाठ देखेंगे। दूसरी इकाई से स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके रचनाकार है लोकमान्य बाल गंगाधर जी टिळक। लोकमान्य बाल गंगाधर जी टिळक का परिचय हम देखते हैं। इन्हें तो हम सब जन जानते, इतिहास में हमने इनके बारे में बहुत सारी जानकारी ली हुई है। जन समाज में स्वतंत्रता की भावना निर्माण करने के लिए, देश में स्वतंत्रता लाने के लिए इन्होंने महान कार्य किया है। इस महान स्वतंत्र सेनानी का जन्म 1856 में दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ। उनका मृत्यु 1920 में मुंबई में हुआ। बाल गंगाधर जी टिळक एक शिक्षक थे, उसके साथ वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और एवं प्रसिद्ध वकील भी थे। ये देश के ऐसे पहले स्वतंत्र सेनानी थे कि जिन्होंने संपूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था और उनके कार्य की वजह से जन समाज ने इनको लोकमान्य की उपाधि दी थी। इन्होंने गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल, निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि रचनाएं लिखी हुई हैं। लोकमान्य टिळक जी का यह पाठ एक भाषण है। इस भाषण से इन्होंने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर किया है। इस भाषण के माध्यम से इन्होंने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन हमें किया है। अब हम स्वराज्य के प्रति लोकमान्य टिळक जी की जी अटूट प्रतिबद्धता इस पाठ में हमें बताई है वह देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। अब हम पाठ का अध्ययन करते और पाठ में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ देखते। हमारे पाठ का नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके रचनाकार है लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवा अवस्था के इस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लोकमान्य टिळक जी कहते हैं, मैं शरीर से बूढ़ा हूँ मैं शरीर से बूढ़ा, लेकिन मुझ में इतना उत्साह है कि इस उत्साह की वजह से मैं अभी तक जवान हूँ और युवा अवस्था के जितने भी विशेष गुण हैं वह सभी मुझ में हैं और इसी गुण के माध्यम से इसी विचार शक्ति को मैं सबल बनाऊंगा। सबल यानी बलवती बनाऊंगा और इसका स्वीकार करूंगा और देश के लिए लड़ूंगा। और इसी विषय में मेरे जो विचार है वे मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। युवा यानी जवान। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भी भले ही सुस्ताई दिखाई दे, पर उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। लोकमान्य टिळक जी कहते हैं कि मेरा जो मन है वह जवान है। मेरा शरीर थका हुआ है पर मेरा मन नहीं थका हुआ, इसीलिए मेरा आत्मा अमर है और मेरा जो ध्येय है वह है स्वतंत्रता मिलाने का, यानी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उसी ध्येय से हमने होम रूल गतिविधियों को शुरुआत किया था। अब आपको कई समय से वह सुस्त दिखाई दे रही होगी, पर उनका जो कार्य है, उनकी जो भावना है वह अमर है। जैसे मेरा आत्मा अमर है, मेरे विचार पक्का है, उसी तरह हमारी होम रूल गतिविधियां भी अविनाशी है, यानी उनके विचारों की, उनकी भावनाओं का कभी विनाश नहीं होगा
और वही गतिविधियां हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, हमारा आत्मा ही हमारा परमात्मा होता है, यानी हमारे जो मन है, मन को शांति मिलनी चाहिए। और शांति कब मिलती है? जब हमारी इच्छाएं, हमारे आकांक्षाएं, हमारे ध्येय पूरा हो जाता है, तब हमें शांति मिलती है। तब हम ईश्वर से एकाकार होते। एकाकार यानी एक आकृति से, एकाकार यानी एक आकृति से। उसी तरह, उसी विचार से हमें लड़ना है। किसके लिए लड़ना है? देश के लिए, देश के स्वतंत्रता के लिए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह विचार मेरे मन में है और इसे मैं पाकर रहूंगा। और जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, जागृत यानी जगा हुआ है, तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। यानी मेरा आत्मा जिस तरह अमर है, उसी तरह मेरा विचार अमर है। और जब तक मेरा विचार अमर है, यह भावना मेरे मन में जगी हुई है, तब तक कोई हथियार, कोई आग, कोई जल हमें तोड़ नहीं सकते, मेरे विचारों को झुका नहीं सकते। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। यानी मैं समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, देश के स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहा हूँ, देश के समाज के लोगों में स्वतंत्रता की भावना निर्माण कर रहा हूँ। मैं कोई गलत नहीं कर रहा, तो मेरे विचार गलत नहीं है, तो मुझे कोई सीआईडी हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो, किसी से भी डर नहीं है, क्योंकि वह मुझे पकड़ नहीं सकते। जिस सम्मेलन में लोकमान्य तिलक जी यह भाषण कर रहे थे, उसी सम्मेलन के प्रति वे कहते हैं कि मैं इस सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी करता हूँ, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और अशुलिपिक लेखक जो हमारे भाषण के नोट्स लेने में व्यस्त है, उनके सामने भी मैं यह करता हूँ कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस सभा में लोकमान्य तिलक जी ने पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पत्रकार सभी के सामने उन्होंने जाहिर किया था कि देश मेरा है, स्वतंत्रता हमारे देश का अधिकार है और इसे हम पाकर रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, इसीलिए हम ना सीआईडी से डरते हैं ना पुलिस से डरते हैं। यह उन्होंने भर सभा में कहा था। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है, वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश का वेद है। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, हमें स्वशासन चाहिए, हमारा खुद का शासन चाहिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए। और जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में हो, वही देश आगे बढ़ सकता है, वही राजनीति आगे बढ़ सकती है। अगर गुलामी में देश रहे तो वह देश आगे बढ़ेगा नहीं, उस देश का विकास हो नहीं सकता। राजनीति का विज्ञान इस देश का वेद है, इसीलिए हमें स्वतंत्रता चाहिए और स्वतंत्रता के लिए हम लड़ेंगे। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटाना चाहता हूँ जिस अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपके आंखों पर डाल दिया है। वह भाषण के माध्यम से हमें कहते हैं, लोगों को, जन समाज को कहते हैं कि मैं आपके आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हटाना चाहता हूँ। आप देश के नागरिक हैं, इस देश के भविष्य है, आपको ही इस देश को स्वतंत्र करना है और यही भावना मुझे आपकी आत्मा में जगानी है।
जो अज्ञानी, कुचक्री, स्वार्थी लोगों ने आपके आंखों पर पर्दा डाला है, वह पर्दा मुझे हटाना है और इसीलिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ। लोकमान्य तिलक जी आगे के पाठ में कहते हैं, राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं। एक पहला भाग है दैवी और दूसरा है राक्षसी। यानी विज्ञान के दो भाग होते हैं, पहला भाग दैवी भाग होता है, दूसरा भाग राक्षसी होता है। एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, ईश्वर के दृष्टि में पाप का भागी है। यानी लोकमान्य तिलक जी का कहना है कि विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक भाग दैवी होता है, दूसरा भाग राक्षसी होता है। यानी कुछ भाग के अच्छे परिणाम होते हैं, कुछ भाग के बुरे परिणाम होते हैं। अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दास्तां में रखना उसे उचित समझता है तो वो भी ईश्वर के दृष्टि से पाप है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होते हैं। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग साहसी होते हैं, कुछ लोग साहसी नहीं होते। जिन पर अन्याय हो रहा है, जो बात समाज के लिए, खुद के लिए हानिकारक होते वे बताते हैं, पर कुछ लोग वही बात को सहन करते हैं, उसे बताते नहीं हैं। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि लोगों को यह मैं बताना चाहता हूँ कि जो राजनीति और धर्म है वह शिक्षा का ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर हमें हमारे देश का विकास करना है तो हमें धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा के सहारे से ही देश का विकास कर सकते हैं। अगर हम हमेशा के लिए दूसरों के गुलामी में रहेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। और राजनीति के विज्ञान में भी यही लिखा हुआ है कि अगर हमें हमारे देश का विकास करना है तो हमें स्वतंत्र देश चाहिए। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे हो सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? देखो, लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि इंग्लैंड भारत की सहायता से, यानी भारत देश पर गुलामी कर भारत देश का सामान बाहर भेजकर उसी के माध्यम से पैसे कमाकर बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण दे रहा है। और हम इतने बड़े देश में रहते हैं, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिले? हमारा तो पूरा हक है कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहें। जो हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करना चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। उस वक्त लोकमान्य तिलक जी कह रहे हैं हमें, उस वक्त कांग्रेस का स्वशासन हमारे देश पर था। लोकमान्य तिलक जी कह रहे हैं कि हम लोगों को साहसी बनना चाहिए। हमें उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए जो लोग कुछ नहीं करते। हमें हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करना चाहिए। और हमारा यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम स्वतंत्र देश में रहे। इसीलिए कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू करने हेतु कार्य करने के लिए हम कृतसंकल्प है।
यानी प्रांतीय सम्मेलन जो कांग्रेस की हमें देन मिली है, उन्होंने जो आदेश निकाला हुआ है, कांग्रेस ने जो स्वशासन का आदेश पास किया हुआ है, उसके हेतु हमें कार्य करना चाहिए, उसके हेतु हमें कृत संकल्प होना चाहिए, हमारे कार्य के प्रति हमें दृढ़ होना चाहिए। चाहे ऐसा प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें इसके लिए मरण भी आ जाए तो भी चलेगा, पर हम हमारे देश को स्वतंत्रता मिलाकर ही रहेंगे। चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, या अंत में चाहे जान भी गंवानी पड़े, पर हमें हमारा संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। यानी कांग्रेस ने जो स्वशासन का प्रस्ताव पास किया है, उसे केवल ताली बजाकर पास नहीं करना है, तो उसके प्रति हमें निष्ठापूर्वक कार्य करना है। उसके लिए हमें जान भी गंवानी पड़े तो भी चलेगा, पर हम हमारे देश की स्वतंत्रता को मिलाकर ही रहेंगे। हम सभी संभव, संवैधानिक और विधि सम्मत तरीके से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। जॉर्ज ने स्वीकार किया था कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीस रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। फ्रांस की रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। तो उसी तरह हमें भी, हमारे भारतीय सैनिकों की तरह हमें भी इस देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारे 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। यानी स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम मिलाकर ही रहेंगे। यह हमें लोकमान्य तिलक जी ने इस भाषण के माध्यम से हमारे मन में यह विचार जागृत करने का प्रयत्न किया हुआ है। पाठ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। आशुलिपि, आशुलिपि यानी संकेत लिपि, जिसे हमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी कहते हैं। व्यस्त, व्यस्त यानी किसी काम में लगा हुआ। स्वशासन, स्वशासन यानी स्वयं शासन करने का पूरा अधिकार। परिणति, परिणति यानी पुष्टि। अज्ञानी यानी मूर्ख। कुचक्री यानी दूसरों के बारे में बुरी राय देने वाला। नैतिक यानी नीति संबंधी। औचित्य यानी उपयुक्ता। दास्ता यानी गुलामी। साहस यानी हिम्मत। अवगत यानी ज्ञात। प्रतीत जाना हुआ। संरक्षण यानी देखरेख। इस पाठ के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जी ने हमें यह बताया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों में स्वतंत्र होने की भावना भर दी थी। तिलक जी का मानना है कि जिस प्रकार हमारी आत्मा कोई भी शस्त्र, आग, जल का भयंकर रूप या आंधी समाप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार भी हमसे कोई नहीं छीन सकता है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का अध्ययन कीजिए, वीडियो में सिखाए हुए पाठ का पठन कीजिए, पाठ में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ पढ़िए। अब हम मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।